गलशन नूर नामी गांव, जो पहाड़ों की गोद में बसा था, अपनी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर था। इसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, मगर उसके आंगन में मोहब्बत की खुशबू रची बसी थी। यहाँ जहरा भी दादी उमा अपनी 9 साला पोती सुना के साथ रहती थी। दादी इम्मा का खानदान सिर्फ 2 इंसानों तक महदूद नहीं था। उनके घर में 3 और जीदार साथी थे। गोरी गाय, एक सफ़ेद रंग की पुरस्कून गाय जो घर का सितून थी। शेरो किता, एक सुनहरी बालों वाला वफादार किता जो घर का चौकीदार था। चांदनी बिक्री, एक शरारती और चंचल बिक्री जो सिन्हा की बेहतरीन सहेली थी। इन सब की सुबह एक साथ होती। शेरो सबको जगाता, दादी चौलाहा जलाते और सिन्हा गोरी और चांदनी को प्यार करती। इनका रिश्ता ऐसा था कि जानवर इंसानों की आंखों के इशारे समझते थे। दादी अक्सर कहते, सुना बेटी, ये बेज़बान नहीं है, उनका दिल हमसे ज़्यादा साफ है। बाबू दोम, आजमाइश की काली रात। एक सर्द रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, दादी अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इन्हें शदीद दर्द उठा और वो बेहोश हो गईं। सिन्हा अकेली थी और गांव का हकीम नदी के इस पार रहता था। नदी का पल टूट चुका था और रास्ता खतरनाक था। सेना ने हिम्मत न हारी, उसने गोरी की पीठ पर जीन डाली, शेरों को साथ लिया और चांदनी भी उनके पीछे हो ली। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो 3 भूखे भेड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया। सिन्हा बुरी तरह डर गई, लेकिन उसके साथियों ने आज वफा का हक अदा करना था। जंग का मंजर, शेरों सबसे पहले भेड़ियों पर झपटा। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनसे लड़ रहा था। एक भेड़िए ने जब सुना की तरफ रुख किया तो गोरी ने अपने नोकीले सींगों से उसे ऐसी टक्कर मारी कि वो दौड़ जा करा। चांदनी ने भी हिम्मत दिखाई और अपनी फिरती से भेड़ियों के पैरों पर हमले किए। ये देखकर भेड़िए हैरान रह गए कि ये जानवर एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, और वो जख्मी होकर भाग गए। सीना नदी के कम गहरे मकाम से गोरी की पेट पर बैठकर पार हुई और हकीम जी को ले आई। डॉक्टर ने वक्त पर पहुंचकर दादी की जान बचा ली। उन्होंने कहा, अगर ये जानवर साथ ना होते तो आज बहुत देर हो जाती। बाबसूम, मोहब्बत का अब्दी इनाम। जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो लोग हैरान रह गए। गांव के सालाना मेले में बेहतरीन वफादारी का इनाम दादी अम्मा के इन तीनों जानवरों को दिया गया। इनाम में मिलने वाली रकम से दादी ने जानवरों के लिए एक पक्का और आरामदा बनवाया। वक्त गुजरता गया, सुना बड़ी हो गई और दादी बूढ़ी, लेकिन उनकी दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। इस घर ने साबित कर दिया कि अगर इंसान जानवरों को मोहब्बत दे तो वो बदले में अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। आज भी इस आंगन में जब दादी कहानी सुनाती हैं तो शेरों उनके पैरों में, चांदनी उनकी गोद में और गोरी करीब खड़ी बड़े प्यार से सुनती है। नतीजा, मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती, ये सिर्फ दिलों का मामला है। दादी अम्मा की जान बचाने और भेड़ियों से लड़ने के बाद सिन्हा और उसके तीनों वफादार साथी पूरे इलाके में मशहूर हो गए थे। गांव का बच्चा बच्चा शेरों की बहादुरी, गोरी की ताकत और चांदनी की जहानत की मिसालें देता। लेकिन जहां मोहब्बत होती है वहां कभी कभी हसद भी जन्म लेता है। इसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था जिसका नाम कादिर खान था। उसे जब पता चला कि उन जानवरों की वजह से दादी अम्मा को इनाम मिला है तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये जानवर मेरे पास हूं तो मैं शहर के मेले में लाखों रुपए जीत सकता हूं। उसने दादी अम्मा को बहुत से पैसों का लालच दिया ताकि वो गोरी और शेरों को उसे बेच दें, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, कादिर खान, रिश्ते पीछे नहीं जाते और ये जानवर मेरे घर के अफराद हैं। बाप पंजम, एक प्रासरार साजिश। कादिर खान ने जब देखा कि दादी प्यार से नहीं मानेंगी तो उसने एक काली रात में अपने कारंदों को भेजा कि वो खामोशी से गोरी और चांदनी को चरा लें। शेरों, जो हमेशा की तरह चौंकना था, उसे अजनबी कदमों की चाप सुनाई दी। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया, लेकिन कादिर के आदमियों ने शेरों पर एक भारी जाल डाल दिया और उसे बेबस कर दिया। वो गोरी और चांदनी को जबरदस्ती घसीट कर जंगल के पार अपने खफिया गोदाम में ले गए और इन्हें वहां जंजीरों से जकड़ दिया। सुबह जब दादी और सुना बीदार हुई तो सहन को खाली देख कर उनके पांव तले से जमीन निकल गई। शेरों जाल में फंसा तड़प रहा था। सिन्हा ने जल्दी से शेरों को आजाद किया और शेरों ने फौरन जमीन सूंघ कर दुश्मन का सराग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने साथियों को बचाना था। बाबशशम छड़ाने की महम सिन्हा ने हिम्मत दिखाई और शेरों के पीछे पीछे चल पड़ी। शेरों उसे कादिर खान के उसी पुराने गोदाम तक ले गया जहां जानवर कैद थे। वहां पहरेदार मौजूद थे।
शेरू ने भौंक कर शोर नहीं मचाया, बल्कि दब्बे पांव पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर सुना की आंखों में आंसू आ गए। गोरी खामोशी से आंसू बहा रही थी और चांदनी डर के मारे एक कोने में दबकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सुना और शेरू को देखा, इनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सीना ने जल्दी से उनकी जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी थीं। तभी चांदनी ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। उसने करीब पड़े एक लोहे के औजार को अपने मुना से पकड़कर सीना की तरफ बढ़ाया। सीना ने उसकी मदद से जंजीर का ताला तोड़ दिया। जैसे ही गोरी आजाद हुई, बाहर से पहरेदारों के आने की आवाज आई। बाब हफ्तम, हिम्मत की जीत। कादिर खान के आदमी अंदर आए, लेकिन आज उनका सामना एक गुस्से में भरी हुई गाय और वफादार कित्ते से था। गोरी ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी के दरवाजे पर टक्कर मारी और उसे तोड़कर बाहर निकल आई। शेरू ने पहरेदारों को उलझाए रखा ताकि सुना और चांदनी महफूज निकल सकें। गांव पहुंचकर सुना ने सबको हकीकत बताई। गांव वाले जमा हो गए और उन्होंने कादिर खान का घेराव कर लिया। पुलिस को बुलाया गया और कादिर खान को उसके किए की सजा मिली। दादी उम्मा ने रोते हुए अपने 5 बच्चों, सुना और जानवरों को गले लगाया। इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और वफादारी की ढाल उसे पाश पाश कर देती है। अब उस घराने का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका। साल गुजरते गए, मौसम बदले और वादी नूर पर कई बहारें आईं। सीना अब एक पक्की पक्की नौजवान लड़की बन चुकी थी, जिसकी आंखों में दादी उम्मा की सी समझदारी और हिम्मत झलकती थी। गोरी, शेरू और चांदनी भी उम्र रसीदा हो चुके थे, लेकिन उनकी वफादारी में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया था। इनके बच्चे अब इसी आंगन में खेलते थे और सुना उनसे भी वैसे ही प्यार करती थी जैसे अपने वालदीन से। दादी उम्मा का बढ़ापा अब ज्यादा नुमायां हो चुका था। उनके कदमों में लर्जिश आ गई थी और आंखों की बिनाई कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उनके दिल की रोशनी अब भी वैसी ही तेज थी जिससे उनका घर जगमगा रहा था। सिना ने घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। वो गोरी की बच्चा का दूध निकालती, शेरू के बच्चों को खाना खिलाती और दादी अम्मा के लिए चाय बनाती। बाब नहम, दादी उम्मा की आखिरी ख्वाहिश। एक ठंडी शाम जब सौज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान पर नारंगी रंग बिखर गया था, दादी उम्मा ने सुना को अपने पास बुलाया। गोरी उनके पैरों में बैठी थी, शेरू उनके हाथ चाट रहा था और चांदनी उनकी गोद में सिर रखे थी। दादी उम्मा की आवाज मध्यम थी, मगर उनकी आंखों में सुकून की चमक थी। सेना बेटी, दादी ने मोहब्बत से कहा, मेरा वक्त अब पूरा हो चला है। जिंदगी भर मैंने एक ही बात सीखी है कि ये दुनिया मोहब्बत से ही चलती है। इनकी आंखें गोरी, शेरू और चांदनी पर ठहर गईं। ये बेज़बान मेरे बेटे, मेरी बेटियां हैं। मैंने उन्हें खून नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। दादी उम्मा ने सुना का हाथ थाम कर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि तुम कभी इन जानवरों से मुना न फेरना। इनके बच्चों को भी अपने खून के रिश्तों से ज्यादा प्यार देना। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये तुम्हारे मुहाफिज हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। इनका रिश्ता तुमसे दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा सच्चा है। दादी की आवाज भराई हुई थी। वादा करो सुना बेटी कि तुम इस मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखोगी। सिना की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए दादी का हाथ थाम लिया और कहा, मैं वादा करती हूँ दादी, मैं उस मीरास को कभी नहीं भूलूंगी। बाब दहम, एक अब्दी विरासत। इस रात चांद ने अपनी पूरी आब व ताब के साथ चमकना शुरू किया, लेकिन जब फज्र की पहली करनें फूटें तो दादी उम्मा का नर्म दिल हमेशा के लिए थम चुका था। उन्होंने अपने 5 महबूब साथियों सुना, गोरी, शेरू और चांदनी और उनकी अगली नस्लों की गोद में सुकून पाया। पूरे गांव में शोक का आलम था। दादी उम्मा की मियत को एक पुराने नीम के दरख्त के नीचे दफनाया गया, जहां वो अक्सर अपने जानवरों के साथ बैठा करती थीं। सिना ने दादी की आखिरी ख्वाहिश को दिल में बसा लिया। वो आज भी गोरी की नस्लों, शेरू के खानदान और चांदनी के मेमनों के साथ इसी मोहब्बत और लगन से पेश आती है जिस तरह दादी उम्मा पेश आती थीं। वादी नूर के लोग आज भी जब दादी उम्मा के घर से गुजरते हैं तो इन्हें महसूस होता है जैसे वहां मोहब्बत की खुशबू रची हुई है। सिना ने एक छोटा सा स्कूल खोला है जहां वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, बल्कि ये भी सिखाती है कि जानवरों से प्यार करना इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है। नतीजा, दादी उम्मा की कहानी सिर्फ एक घराने की नहीं, बल्कि ये इंसानियत और बेज़बान मखलूक के दरमियान एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जो ना वक्त की कैद में है और ना मफाद की जंजीरों में। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची मोहब्बत कभी मरती नहीं, ये नस्ल दर नस्ल जिंदा रहती है और हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि वफादारी, ऐसार